चौहान वंश में चलेगा जैसे कि अंतिम जैसे कि शासक है, लेकिन बेला जैसे कि वो लड़की से पट जाएगा। जयचंद के बेटी का नाम है संयोगिता, संयोगिता नाम है। पृथ्वीराज चौहान जब गद्दी पर बैठा था तो अनाउंस किया था कि हमारे रहते हमारे साम्राज्य में महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ससुरी यानी राढ़ लड़की के संयोगिता ये चुपचाप लेटर लिख देता है, प्रभु आपको रहते हमको दिक्कत है जी। पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनवाकर मेन जो दरवाजा होता है ना वहां पर लगा के रख दिया। जे राजा आ रहा है एकदम कड़कड़ाई हम बियाह कर रही, देख रहा है पुतला सच समझ के प्रणाम कर दे रहा है, तो ठोक रहा है, रे बैला पुतला पुतला तेरा मर बैल राजा हो। चल नए राज्य एवं राजाओं का उदय, ठीक है ना। हेडिंग देख लो भैया, तो कान खोल सुनो, लिखना नहीं है जी। हम क्या बोल रहे हैं, राज्य एवं राज्यों का उदय जैसे कि टॉपिक पढ़ना है। नए राज्य की बात बोला है, नए राज्य। देखो हम लोग पीछे जैसे कि चर्चा किए थे, तू लोग रिलेट करना चाहिए, तू लोग भी रिलेट कर लेना पहले, ठीक है ना। ये नए राज्य जो बोला जा रहा है, पहले कबीला था। कबीला को जैसे कि छोटे छोटे जैसे कि हेड बना कोई, जिसको जैसे हम लोग बोलेंगे कबीला के हेड बना, नहीं वही हेड के मन में जैसे कि आइडिया आ रहा है कि हमको ज्यादा विस्तार करना चाहिए क्षेत्रफल को, तो ज्यादा क्षेत्रफल को विस्तार करने के लिए लड़ाई झगड़ा कर करके एरिया को कब्जाया, वही बना राजा। वही क्या बना, राजा है। स्टार्टिंग में वही कुछ है, राजा है। अब वही सब राज्य जैसे कि राज्यों का जैसे कि क्या करेगा, उदय करेगा, यानी कि विस्तार करेगा। कैसे विस्तार करेगा, तो हर जैसे कि राज्य जो है चल कैसे रहा है, तो हर राज्य का जैसे कि राजा टैक्स पर चल रहा था। आज टैक्स जैसे कि जमीन से मिल रहा था, तो उसके लिए जैसे कि जमींदारी प्रथा था, जिसको हम लोग बोलते थे सीमांत। मतलब कि तुमको एरिया के जमींदार बना दिया गया, यहाँ से टैक्स लेके आना है और राजा को जैसे कि देना है। अब वही टैक्स लेने में लोग जैसे कि कटौती कर करके जैसे कि टैक्सवा अपने पास रख ले रहा है। जब वो थोड़ा बहुत शक्तिशाली बन रहा है ना, तो फिर राजा के उखाड़ के बिक दे रहा है। राजे को उखाड़ के बिग के जैसे कि अपने राजा बन जा रहा है। एग्जाम्पल बताते हैं, फिर से समझिएगा। जो हम लोग यहाँ जैसे कि राजा है राजपूत वंश, ये जो राजपूत जैसे कि राजा लोग है, ये सब राजा जैसे कि पहले सीमांत था। कुछ था सीमांत, सीमांत का मतलब समझते हो ना, जमींदार था, ठीक है, जमींदार था। लेकिन यही सब लोग जैसे कि आगे चल के जैसे कि सब राजा को खत्म कर करके जैसे कि अपने राजा बन गया है, अपने कुछ बन गया है, राजा बन गया है। ये राजपूत जैसे कि एक तरह से कहा जाए तो राजा का टाइटल है। हम लोग जैसे कि पीछे देखे थे कि सब जैसे कि कैसे अलग अलग राज्यों में तोड़ा था, यही सब राज्य जैसे कैसे अलग अलग राज्यों में टूटा था। जैसे राजपूते वंश में आता है जैसे कि गुजर वंश आता है, पढ़ा था ना जी, हाँ, गुजर प्रतिहार आता था, चौहान आता था, सोलंकी आता था, परमार होता था। ये सब जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि राजपूत वंश के ही शासक हुआ करते थे, और सब सीमांत लोग ही थे। भारत के जैसे कि विडंबना बड़ा गलत हुआ है कि जितना भी राजा था सबसे सुन आपस में क्या करता था, लड़ता था। और इसी जैसे कि फायदा का जैसे कि लाभ उठावेगा विदेशी राजा। कौन राजा उठावेगा, विदेशी राजा उठावेगा। अब ध्यान दीजिएगा, नए राज्य एवं राजाओं का विस्तार जो हम लोग को पढ़ना है, ये मध्य काल का कहानी है। कौन काल का है, मध्य जैसे कि काल का जैसे कि कहानी है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। मध्य काल से पहले को हम लोग बोलेंगे प्राचीन काल। क्या बोलेंगे भैया, प्राचीन जैसे कि काल बोलेंगे। और प्राचीन काल के बाद फिर मध्य काल, मध्य काल के बाद हम लोग बोलेंगे आधुनिक काल। क्या बोलेंगे, आधुनिक काल बोलेंगे। प्राचीन काल का डेट जैसे कि बोला जाता है कि 0 से लेकर जैसे कि 750 तक के जैसे कि जो भी घटना घटेगा वो प्राचीन काल में रहेगा। इसके पहले के जो घटना घटेगा वो प्राग इतिहास काल में रहेगा। मध्य काल में जैसे कि 750 से लेकर जैसे कि 1750 तक के घटना को हम लोग जैसे कि मध्य काल के बीच में रखेंगे। और उसके बाद जैसे कि आधुनिक काल में आएगा 1750 से लेकर अभी तक जैसे कि 1947 जो देश आजाद हुआ, ये सब आधुनिक काल में रहेगा। लेकिन आपके बुक के अनुसार ये जो मध्य काल है, इस मध्य काल के जैसे कि खंड को भी 2 वर्गों में बांटा जा रहा है। एक को बड़ा बांटा जा रहा है, जो बांटा गया है जैसे कि पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य जैसे कि काल, और एक को बांटा गया जैसे कि प्राचीन उत्तर मध्य काल। कुछ बांटा गया है जी, उत्तर मध्य काल। डेट क्या है, पूर्व मध्य काल का डेट है जैसे कि 750 से लेकर जैसे कि 1350 तक। और इधर जैसे कि क्या रह जाएगा,
1300 जैसे कि 50 से लेकर 1750 तक के बीच में रहेगा। इन्हीं सब राजाओं को जैसे कि विस्तार हुआ है, जैसे कि नए नए राज्य जैसे कि विस्तार किए, क्योंकि सीमांत लोग जैसे कि आगे जाकर राजा बना है, और सब राजा जैसे कि आपस में क्या करेगा, लड़े झगड़ेगा, और उतने समय जैसे कि दिल्ली सल्तनत जैसे कि गुलाम बनेगा, क्योंकि राज्य का विस्तार हो रहा है ना। तो राज्य के विस्तार में हम लोग जैसे कि देखेंगे कि लगभग जैसे कि ये जैसे कि जो देश शताब्दी है, पूर्व मध्य काल, इसी के आसपास में उस समय जैसे कि राजपूत वंश का जैसे कि अंतिम शासक है जैसे कि पृथ्वीराज चौहान। कौन है भैया? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जैसे कि उस युद्ध में जैसे कि हारेगा, और वहीं से जाके जैसे कि मुस्लिम शासक जैसे कि आवेगा, नए राज्य का विस्तार करवा देगा। ठीक है, कहानी सुना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हिंदू धर्म का एक अंतिम जैसे कि शासक है, जो राजपूत वंश का है। ठीक है ना, अंतिम शासक। और कौन वंश में है? तो चौहान वंश में चल रहा है। कौन वंश में चलेगा? चौहान वंश में चलेगा, जैसे कि अंतिम जैसे कि शासक है। लेकिन बेला जैसे कि वो लड़की से पट जाएगा। जयचंद के बेटी का नाम है संयोगिता। संयोगिता नाम है, कुछ नाम है संयोगिता। संयोगिता नाम है, और संयोगिता से जैसे कि प्रेम में हो जाएगा जानबूझ के। ये बात लिखल गेल है, याद रखना। पृथ्वीराज चौहान का कोई जैसे कि व्यक्ति है, लेखक है, राइटर, नाम कुछ ही था, नाम कुछ है उस व्यक्ति का, पीछे बताया था नहीं, चंद बरदाई। चंद बरदाई का किताब लिखा गया है जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बताया था ना, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में जैसे कि लिखा गया है, सारी वर्णन बताया गया है पृथ्वीराज चौहान वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान जैसे कि अपने दिल्ली सल्तनत का राजा है। कहाँ का राजा है? दिल्ली का। और पृथ्वीराज चौहान का जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र है जिसका नाम है जयचंद। जयचंद जैसे कि कनौज तरफ के राजा है। कनौज बार बार आ रहा था ना पीछे, हाँ, कनौज तरफ का राजा है। लेकिन मिस्टेक क्या किया करेगा, पृथ्वीराज चौहान जब गद्दी पर बैठा था तो अनाउंस किया था कि हमारे रहते हमारे साम्राज्य में महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ससुरी यानी से राढ़ लड़की के संयोगिता ये चुपचाप लेटर लिख देता है, प्रभु आपको रहते हमको दिक्कत है जी। लेटर लिख के भेजा, कड़ाक से वहां गया। पृथ्वीराज चौहान पढ़ा कि क्या दिक्कत है भाई, उन्हें से लिख के भेजा क्या दिक्कत है, तो फिर ऐसे लिख के भेज रही संयुक्ता, हमको दिक्कत है कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान फिर उन्हें से लिख के भेज रहा है, अरे भैया तुम हमारे मित्र के जैसे के बेटी हो, नहीं हम तुमसे विवाह कैसे कर सकते। फिर उन्हें से जैसे कि लेटर आया, एकरा लगे संयुक्ता लगे गई थी कि आप तो बोले थे कि हमारे राज्य में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, अगर यदि आप हमसे जैसे कि विवाह करने के लिए नहीं कहिएगा तो हम जैसे कि मर जाएंगे। राजा बेचारा पृथ्वीराज चौहान क्या करता, पृथ्वीराज चौहान क्या करता, आओ नताओ देखा, बोला कि ठीक है समझो कि हम तुमसे विवाह करेंगे। जब ये बात सुना है ना, मालूम चल गया होगा बेला के उकरा जयचंद को मालूम चल गया। अब वो मालूम चल गया तो जैसे कि आओ नताओ देखा, जैसे कि जल्दी से संयुक्ता का ब्याह का स्वयंवर लगवा दिया, स्वयंवर। और स्वयंवर में सब राजा को न्योता दिया, पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया। समझ रहे हो ना, सबको न्योता दिया लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया। अब नहीं दिया तो भैया पृथ्वीराज चौहान क्या करे, प्रॉमिस कर लिया है। इतना सुनिए, इतना विनम्रता किया कि पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनवाकर मेन जो दरवाजा होता है ना वहां पर लगा के रख दिया। जे राजा आ रहा है एकदम कड़ाई हम बियाह करेंगे, और देख रहा है पुतला सच समझ के प्रणाम कर दे रहा है, तो ठोक रहा है, रे बैला पुतला ए तेरा मर बैल राजा हो चल दे। नहीं, पृथ्वीराज चौहान घोड़ा पर बैठकर आता है, संयुक्ता को जैसे कि उठाता है, भरे समाज से लेके चल जाता है। अब बताओ कि जिस बेटी का बाप ने जैसे कि स्वयंवर रखा था, उस बाप पर क्या गुजरेगा। पूरा राजा ठिठिया के हंस गए थे, बुढ़वा कहीं के स्वयंवर रख ले, बेटी अपने बस में हो रे, ऐसे नहीं बोलती हो बे। आज के डेट में सोचा जाए तो हमने क्या कही, कोई के लेके भाग जाते, काबिल बनल है, उपदेश नहीं चल रहा, अपन बेटा हुआ सही पर नहीं बोला थे, बेटी बेचारी। समझ रहे हो ना। तब तक ध्यान से देखो, हमने क्या बताया कि राजपूत वंश में अनेकों जैसे कि राजा है, अनेक अनेक प्रकार के वंश है, सब आपस में क्या कर रहा है, लड़ रहा है। उसी बीच में मोहम्मद गजनवी, सॉरी मोहम्मद गौरी, मोहम्मद
वो नहीं से चलेगा, चलेगा नहीं उसको, जैसे नहीं 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 चलेगा, उसका सपना है कि हमको लूट के निकल जाना है, वो आएगा और सबसे पहले जैसे कि पंजाब के रास्ता से गुजरेगा, तो पंजाब का रास्ता में एगो जैसे कि महिला जैसे कि राजा था, बड़ी मार लेता ओकरा, मोहम्मद गौरी को ससुरा भाग गया। तो फिर जैसे कि उत्तर भारत से चढ़ के आ रहा है, तो उत्तर भारत से जब चढ़ के आ रहा है तो तराइन के जैसे कि क्षेत्र में लड़ेगा पृथ्वीराज चौहान से, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध बोलेंगे, ठीक है। तो 1100 जैसे कि 91 में जैसे कि तराइन का जैसे कि प्रथम युद्ध हो जाएगा 1191 में। एक में कौन कौन लड़ेगा, तो पृथ्वीराज जैसे कि चौहान और प्लस जैसे कौन रहेगा जी, मोहम्मद गौरी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कौन लड़ेगा, गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को खूब बढ़िया से पीटेगा, खूब बढ़िया से कुछ करेगा, पीटेगा। मतलब है कि मोहम्मद गौरी हार गया, 91 वाला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान जीता, समझ रहे हो ना। फिर दोबारा 1192 में फिर से जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से युद्ध होगा, लेकिन यही युद्धवा में बदला लेगा के जयचंदवा बदला लेगा। जयचंद जाके बोल दिया मोहम्मद गौरी को, हाँ, आपको पृथ्वीराज चौहान बड़ी मार मारा है, आप आइए अबरी, हम आपको साथ देंगे। हमारा मनसा है कि पृथ्वीराज चौहान राजा न रहे। मोहम्मद गौरी के लगा वाह वाह वाह। मोहम्मद गौरी बड़ा तेज आदमी, बल बल छल तीनों था। वो जैसे कि चुपे पहले आ रहा है पृथ्वीराज चौहान से, कह रहा है कि महाराज आप राजा, हम भी अपने क्षेत्र के कहीं के राजे हैं, जो गलती हुआ उसको भूल जाते हैं, हम बड़ी आप हमको मारे हैं, कोई मतलब नहीं है, आज के बाद से हम आप पे युद्ध नहीं करेंगे। बोले कहने से कुछ हो गया, चल गए, आप निश्चिंत रहिए, हम निश्चिंत रहते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बोल के चल गया। आप पृथ्वीराज चौहान को लगा कि भाई दोस्ती हो गया जी, मोहम्मद गौरी से कुछ हो गया, दोस्ती हो गया। पूरा जैसे कि सैनिक धर के एकदम मांस मजेरा खा रहा है, पी के टाइट है सब। बढ़े 1 बजे रात के पृथ्वीराज चौहान के जैसे कि दरबार में जैसे कि मतलब एरिया पर मोहम्मद गौरी हमला कर देगा। एक जने बोल के जा रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम दोनों दोस्त हो गए। लगले पीछे से जैसे कि आ रहा है वो कब्जा, समझ रहे हो ना। अब सैनिक तो सब जैसे कि थक के फिट है, क्योंकि बोल के गया था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। सब आराम से सुतल है, एकदम खा पी कैश कर रहा है। और जैसे मोहम्मद गौरी जैसे क्या धाबी बोल दिया राग से, तब तक सैनिक जैसे कि क्या हुआ, पिटा उठा गया बढ़िया से। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 1900 ध्यान देगा 1192 जैसे कि 92 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जैसे कि मोहम्मद गौरी से क्या होता है जी, अबरी हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान जैसे कि हार जाता है, मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध जैसे कि होता है, उसमें जैसे कि मोहम्मद गौरी जैसे कि जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके पीछे की कहानी आपका यही है, ठीक है। अब बंदी बनाकर जैसे कि अपने के यहाँ ले जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, ठीक है। फिर लगले जैसे कि 1 साल बाद 1100 जैसे कि 93 में फिर से जैसे कि आता है मोहम्मद गौरी, आवरी जैसे कि जयचंद को पीट पाट के निकल जाता है, ठीक है। और यही जैसे कि मोहम्मद गौरी का जैसे कि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक नाम रहता है शायद, इसमें देगा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम उसको राजा बना देता है। ओकरो कहानी बोल गए है, हाँ ओकरो कहानी बोल गए है। मोहम्मद गौरी के जैसे कि गुलाम और मोहम्मद गौरी के बेटी गुलाम से फंस गया। मोहम्मद गौरी बड़ा समझदार आदमी, देख लिया कह रहे बाप रे बाप, उन्हें काका होली है भारत को, अलबलछा जानता था ना। तो कहा कि काम करो, हम भारत जीतिए लिए हैं, तुमको मने है कि विवाह करेंगे, लो दिल्ली के राजा बन जाओ। दिल्ली सल्तनत का जैसे कि राजा बन के जैसे कि नए राज्य का क्या हो रहा है भाई, उदय हो रहा है। और यहाँ पे गुलाम वंश आवेगा। बस समझ में आ रहा है, कहानी यहीं तक रहेगा। दो को बुक